हाय स्टूडेंट। तो जैसा कि मैंने अभी इसके पहले वाले वीडियो लेक्चर में स्ट्रक्चर एंड फंक्शन को लेकर के मैंने आपको कुछ बेसिक टर्म बताए थे, जैसे प्रोडक्टिविटी, डिकम्पोजिशन, न्यूट्रिएंट साइकिल। तो उस टॉपिक के बाद जो हमारा डिटेल टॉपिक शुरू होता है वो है 14.2 प्रोडक्टिविटी। व्हाट इज प्रोडक्टिविटी? तो अगर हम प्रोडक्टिविटी की बात करें तो जो भी कुछ प्रोड्यूस होता है, जो भी बायोमास जो प्रोड्यूस होता है, उसको लेकर के हम डिस्कशन करेंगे। जैसे यहाँ पे टर्म दिया हुआ प्रोडक्टिविटी, ए कांस्टेंट इनपुट ऑफ सोलर एनर्जी इज द बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर एनी इकोसिस्टम टू फंक्शन एंड सस्टेन। तो इस लाइन से मतलब ये हुआ कि किसी भी पर्टिकुलर इकोसिस्टम के लिए, चाहे वो आपका एक्वाटिक हो, टेरेस्ट्रियल हो, सोलर एनर्जी की रिक्वायरमेंट, सोलर एनर्जी एक बेसिक रिक्वायरमेंट, सोलर एनर्जी की रिक्वायरमेंट उसके सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए, प्रॉपर फंक्शन के लिए सोलर एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। क्यों? क्योंकि जैसे अगर हम एक पर्टिकुलर टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम की ही बात करें तो उस टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में प्लांट भी है, एनिमल भी है। तो प्लांट जब कुछ प्रोड्यूस करेगा, प्लांट ऑटोट्रॉप्स, एंड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ बायोमास, ऑर्गेनिक मटेरियल, दे रिक्वायर सोलर एनर्जी, दे रिक्वायर सोलर रेडिएशन फॉर द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। तो उसी तरह से हम प्रोडक्टिविटी को देखते हैं कि किसी भी इकोसिस्टम के लिए अब वो जो प्लांट प्रोड्यूस करेगा ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, जो भी ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस करेगा, उसको यूज करेगा आपका, जिसको प्लांट को तो हम ऑटोट्रॉप्स बोलते हैं। हेटेरोट्रॉप्स जनरली क्या होते हैं? डिपेंडेंट होते हैं। जो एनिमल है वो उसके ऊपर क्या होगा? प्लांट के ऊपर डिपेंडेंट है। जो भी प्लांट ईटर हैं, जो भी ग्रीन लीव्स ईटर एनिमल हैं, जंगलों में जो भी पाए जाते हैं, तो वो सारे के सारे कहीं ना कहीं इनके ऊपर डिपेंडेंट हैं। तो सबसे पहला जो बेसिक टर्म हम इसमें डिस्कस करते हैं वो है प्राइमरी प्रोडक्शन। प्राइमरी प्रोडक्शन, what is primary production? Primary production is defined as the amount of biomass organic matter produced per unit area cover over a time period। मतलब किसी एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में पर यूनिट एरिया में जो बायोमास या ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस होता है उसी को हम लोग प्राइमरी प्रोडक्शन कहते हैं। ठीक है। और ये किसके थ्रू होगा? ये प्लांट के थ्रू होगा, क्योंकि प्लांट ही, जैसे हमने सपोज कर लिया कि एक 1 मीटर स्क्वायर है, 1 मीटर स्क्वायर का एक पर्टिकुलर लैंड है, और उसमें पर ईयर जो बायोमास प्रोड्यूस हो रहा है, जो ऑर्गेनिक मटेरियल प्लांट के द्वारा प्रोड्यूस किया जा रहा है, उसी को हम लोग प्राइमरी प्रोडक्शन कहते हैं। इट इज एक्सप्रेस इन द टर्म ऑफ वेट जी to the power -2 energy kilo calorie per meter square। so rate of production is called productivity। और ये जिस रेट से प्रोड्यूस होगा, आपको पता है रेट निकालने के लिए हम टाइम से डिवाइड करते हैं, तो जिस रेट से प्रोड्यूस होगा, रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ बायोमास इज नोन एज प्रोडक्टिविटी, एंड इट इज एक्सप्रेस इन द टर्म ऑफ g to the power -2 year to the power -1। तो इस टर्म में हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। आपको यूनिट जो है, यूनिट आपको पता होना ही चाहिए, ये आपको याद भी करना पड़ेगा। तो फर्स्ट टॉपिक इज व्हाट इज प्राइमरी प्रोडक्शन, द अमाउंट ऑफ बायोमास ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस ड्यूरिंग प्रोड्यूस पर यूनिट एरिया ओवर ए पर्टिकुलर टाइम पीरियड बाय द प्लांट ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस। इसी को हम प्राइमरी प्रोडक्शन कहते हैं। एंड द रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन इज कॉल्ड प्रोडक्टिविटी। इट कैन बी डिवाइडेड इनटू ग्रॉस प्रोडक्टिविटी एंड नेट प्रोडक्टिविटी। ओके माय डियर स्टूडेंट, तो अब हम जीपीपी और एनपीपी को डिस्कस करने वाले हैं। व्हाट इज जीपीपी एंड व्हाट इज एनपीपी? जीपीपी किसको बोलते हैं? ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी किसको बोलते हैं? ऑफ एन इकोसिस्टम। तो ये जीपीपी जो होता है, दिस इज द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस। अब कोई भी जो प्लांट है वो एक पर्टिकुलर यूनिट, पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में, पर्टिकुलर लैंड की अगर हम बात करें, तो उसमें जो बायोमास प्रोड्यूस होता है, जब हम टाइम से डिवाइड करेंगे तो रेट निकल जाएगा। तो जो भी रेट ऑफ प्रोडक्शन है
ऑर्गेनिक मैटर का थ्रू द फोटोसिंथेसिस ऑफ एन इकोसिस्टम इज नोन एज जीपीपी, ग्रास प्राइमरी प्रोडक्ट। बट अब कोई भी प्लांट जो है जो उसका प्रोड्यूस होता है ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, जो ऑर्गेनिक मैटर वो प्रोड्यूस होता है, तो आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा, जब आप साइकिल पढ़ते हैं तो उसमें कार्बन साइकिल में, तो उसमें बताया जाता है कि भाई कुछ ड्यूरिंग रिस्पायरेशन प्रोसेस कुछ रिस्पिरेटरी लॉस भी होते हैं। प्लांट जो है कुछ ऑर्गेनिक मटेरियल को लॉस भी करता है, रिस्पिरेटरी लॉस जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है ना। अगर उस रिस्पिरेटरी लॉस को माइनस प्रोड्यूस किया, सपोज करते हैं प्रोड्यूस किया 100 यूनिट, जो भी यूनिट है इसकी, और इसमें रिस्पिरेटरी लॉस हुआ प्लांट के थ्रू, उसको हम 10 मान लें, तो जो नेट पीपीपी आएगा, नेट प्रोडक्टिविटी ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, इज कॉल्ड NPP. This is equal to GPP minus R, where R is the respiratory loss. तो इस तरीके से जो नेट प्रोडक्टिविटी है अवेलेबल टू बायोमास फॉर द कंजम्पशन टू द हेट्रोट्रॉप्स, ठीक है ना। तो हम दूसरे तरीके से कह सकते हैं कि व्हाट इज NPP, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज द अवेलेबल बायोमास फॉर द कंजम्पशन ऑफ हेट्रोट्रॉप्स, फॉर द कंजम्पशन ऑफ डिकम्पोजिशन, जो भी अवेलेबल होगा उसको हम हर्बीवोरस, जो डिकम्पोजर हैं, हर्बीवोरस है, डिकम्पोजर हैं, या जिसको हम हेट्रोट्रॉप्स, टोटल मिला करके हम हेट्रोट्रॉप्स ही कहते हैं, तो उसके लिए जो अवेलेबल बायोमास है उसी को हम लोग बोलते हैं NPP, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ओके स्टूडेंट, तो आई होप आपको GPP समझ में आ गया होगा कि किसी भी व्हाट इज ग्रास प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है, यहाँ प्रोडक्शन नहीं पूछा गया। आप देखो, जब पूछा जाएगा प्रोडक्टिविटी इट मीन्स रेट, जब पूछा जाएगा प्रोडक्शन इट मीन्स सम हमको करना है कि टोटल पर ईयर या एट ए पर्टिकुलर टाइम पीरियड में कितना प्रोड्यूस हुआ टोटल बायोमास। तो किसी भी जो इकोसिस्टम है उसका जो रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर है ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, उसी को हम लोग GPP बोलते हैं। आफ्टर सब्ट्रैक्शन ऑफ रेस्पिरेटरी लॉस हमको NPP मिलेगा। ये जो NPP होता है यही बचा होता है, यही बायोमास अवेलेबल होता है फॉर द कंजम्पशन ऑफ हेट्रोट्रॉप्स के कंजम्पशन के लिए। अब नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी के बाद, ग्रास प्राइमरी प्रोडक्टिविटी के बाद हम लोग सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी पर आते हैं कि व्हाट इज सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी क्या है? तो अगर हम सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी की बात करें तो इट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिक मैटर बाय कंज्यूमर। अब ऑटोट्रॉप्स को या जो भी प्लांट हैं, जो प्रोड्यूसर हैं, उसने प्रोड्यूस किया, प्रोड्यूसर को कंज्यूम करने वालों ने कंज्यूम किया, कंज्यूम करने के बाद उनके भी बॉडी में ऑर्गेनिक मैटर का फॉर्मेशन होता है। जैसे सपोज कर लें कि हमने लैंड में एग्रीकल्चर एक्टिविटी में हमने ढेर सारे वेजिटेबल्स के जो प्लांट है उसको हमने, जो क्रॉप है, जो उस एक्टिविटी में हम अप्लाई लगे और उससे जो वेजिटेबल प्रोडक्शन हुआ, जो भी क्रॉप प्रोडक्शन हुआ, अब उस क्रॉप प्रोडक्शन, वेजिटेबल प्रोडक्शन को कंज्यूम करने वाला कौन है? सपोज कर लीजिए हम लोग अपने आप को सपोज कर लें, ह्यूमन है। अब उसको कंज्यूम करने के बाद हमारे अंदर जो ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस होता है तो उसी को हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी इज द डिफाइंड एज द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिक मैटर बाय कंज्यूमर। तो इसी को हम लोग सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी बोलेंगे। Now primary productivity depend upon the plant species inhabiting a particular area। जो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है तो वो डिपेंड करती है प्लांट स्पीसीज पे। इनहेबिटिंग द पर्टिकुलर एरिया, जो पर्टिकुलर एरिया में प्लांट पाए जाते हैं वो उस पर डिपेंड करती है। इट इज ऑल्सो डिपेंड ऑन द वैरायटी ऑफ इन्वायरमेंटल फैक्टर, अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट एंड फोटोसिंथेटिक कैपेसिटी ऑफ प्लांट। अब अगर हम प्राइमरी प्रोडक्टिविटी की बात करें तो टोटली सिंपल सी बात है, प्लांट है, प्लांट की जो प्रोडक्टिविटी है कहीं ना कहीं प्राइमरी प्रोडक्टिविटी किस पे डिपेंड करेगी? सॉइल की फर्टिलिटी कैसी है, इन्वायरमेंटल कंडीशन कैसी है, आ रहा कि नहीं समझ में, वो हैबिटेट कैसा है जहां पर वो हम क्रॉप या वो जो प्लांट जो है, जो भी प्लांट स्पीसीज है जो लगी हुई है वहां पर। तो ये कई सारे इन्वायरमेंटल फैक्टर हैं, न्यूट्रिएंट्स अवेलेबिलिटी है, ठीक है ना, सोलर रेडिएशन उस पर कैसी पड़ रही है, ठीक है, एक्सट्रीम पड़ रही है क्या है। तो ये सारे लेवल सब कुछ मिल करके कहीं ना कहीं प्राइमरी प्रोडक्टिविटी को डिफाइन करते हैं, जिस पर प्राइमरी प्रोडक्टिविटी डिपेंडेंट है। तो इसमें आता है हैबिटेट ऑफ पर्टिकुलर एरिया, दूसरा आता है इन्वायरमेंटल फैक्टर, उसमें टेम्परेचर रेंज भी आती है, और तीसरा आता है न्यूट्रिएंट कि सॉइल में फर्टिलिटी है या नहीं है। तो देयरफॉर इट इज
वेरीज इन डिफरेंट टाइप ऑफ इकोसिस्टम, और ये वेरी भी करता रहता है। द एनुअल नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ऑफ द होल बायोस्फीयर इज अप्रोक्सीमेटली 170 बिलियन टन ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल। दैट ड्राई वेट की हम बात कर रहे हैं, तो आप देखो पूरे बायोस्फीयर की अगर हम बात करें तो जो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है वो 170 बिलियन टन है, डिस्पाइट ऑक्यूपाइंग अबाउट 70% ऑफ द अर्थ सरफेस। जबकि ये जो पूरा प्लांट की अगर हम बात करें तो ज्यादातर लैंड पर है, 70% एरिया को ही कवर करता है। तो प्रोडक्टिविटी ऑफ ओशियन आर ओनली 55 बिलियन टन, रेस्ट ऑफ कोर्स इज ऑन लैंड। सो डिस्कस द मेन रीजन फॉर लो प्रोडक्टिविटी ऑफ ओशियन विथ योर टीचर। तो भाई जाहिर सी बात है, अगर हम लो प्रोडक्टिविटी की बात करें प्लांट की तो क्यों है, क्योंकि भाई सिंपल सी बात है कि जो कुछ में जो सी की अगर हम बात करें तो सी में जो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है वो कम ही होगी, क्योंकि उसमें जो एक्वाटिक प्लांट ही पाए जाते हैं, ठीक है ना। तो जो प्रोडक्टिविटी होगी सी में वो एक्वाटिक प्लांट की होगी, बाकी सारे प्लांट जो है टेरेस्ट्रियल वाले वो उसमें सर्वाइव नहीं कर पाएंगे और ना ही पाए जाएंगे, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। इसमें हमने 3-4 चीज़ें डिस्कस की। पहला प्रोडक्टिविटी टॉपिक में वो है ग्रास प्राइमरी प्रोडक्शन, जिसको हम लोग जीपीपी बोलते हैं। उसके बाद हमने उसमें से रेस्पिरेटरी लॉस को घटाया, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी या ग्रास प्राइमरी प्रोडक्शन। उसके बाद हमने प्रोडक्टिविटी को भी पढ़ा, जो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बायोमास पर्टिकुलर टाइम पीरियड में जो होता है उसको प्रोडक्टिविटी बोलते हैं। तो जीपीपी ग्रास प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी हमने पढ़ा। फिर सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी पढ़ा, जो कि कंज्यूमर के अंदर जो ऑर्गेनिक मटेरियल का फॉर्मेशन होता है उसको हम द फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिक मटेरियल इन द कंज्यूमर इज नोन एज सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी, इसको भी हमने डिस्कस किया। उसके बाद एक तरीके से हमने कंपेरिजन भी किया कि किस तरीके से पूरा एनुअल जो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है पूरे बायोस्फीयर की वो 170 बिलियन है, जबकि एक्वाटिक की अगर हम बात करें, ओशियन की बात करें तो वो केवल 55 बिलियन है। ओके स्टूडेंट, आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। अगर कोई डाउट है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में जा करके, कमेंट बॉक्स में आप व्हाट्सअप नंबर पे मेरे पूछ सकते हैं, मैक्सिमम लोगों को पता है। और नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग डिकम्पोजिशन के बारे में पढ़ेंगे।